मेरा कोई हिंदुत्व तो नहीं है। आरएसएस वाले से प्रश्न पूछेंगे धर्म विरोधी हो जाएंगे। सनातन प्राचीन है, अक्षुण है और सत्य है। दूसरे धर्म मानने वाले की यदि मैं घृणा करूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने धर्म पे हमला करवा रहा हूं। वैर को अवैर से ही समाप्त किया जा सकता है, ये बुद्ध ने कहा है। आपका हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व क्या फर्क है? मेरा कोई हिंदुत्व तो नहीं है। आपने राम हनुमान को भी ये सब नहीं तो मैं तो सनातन धर्म आपने बताया भी। देखो ऐसा है कि कांग्रेस सभी और धर्म आपकी इंडिया पार्टनर मुझे वहीं पे सनातन धर्म राजीव मुझे हिंदू होने में गर्व है, लेकिन मैं दूसरे धर्म मानने वाले को भी उतना सम्मान करता हूँ। दूसरे धर्म के सम्मान मतलब दूसरे धर्म मानने वाले की यदि मैं घृणा करूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने धर्म पे हमला करवा रहा हूँ। मैं यदि हमला करूंगा, उस पर घृणा करूंगा तो वो भी मुझसे उतना घृणा करेगा। और छत्तीसगढ़ तो यहाँ ये संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का प्रदेश रहा है। सप्तर्षि यहाँ रहे हैं, सारे ऋषि मुनि यहाँ रहे हैं। कबीर जी के यहाँ बड़ी संख्या में मानने वाले हैं, गुरु घासीदास के मानने वाले हैं, आदि संस्कृति के मानने वाले सबसे ज्यादा यही हैं। तो जो आदिवासी हैं आपका सॉफ्ट हिंदुत्व है या ना मैं सभी धर्मों को सम्मान करता हूँ। हाँ। पहली बात यह, देवगुड़ी आदिवासी मानते हैं, देवगुड़ी, पेनगुड़ी, माता गुड़ी सब बनवाए, हजारों की संख्या में बनवाया हुआ। हमारे आदिवासी उसको मानते हैं। उसको पट्टा भी दिया, सामुदायिक पट्टा भी दिया और उसको उसके बनवाए कहीं 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया से बना, हजारों की संख्या में। फिर आप कबीर पंथ के मानने वाले हैं, बड़े दामा खेड़े में जाइए, कबीर सरोवर हम बना रहे हैं। हमारे सतनाम पंथ के मानने वाले हैं, सब जगह वो क्योंकि जैत हम स्थापित करते हैं तो सभी ब्लॉकों में जहां जहां हम सतनामी भाई रहते हैं उसमें मॉडल जैत खाम बनाने का फैसला, क्योंकि राम यहाँ से वनवास के समय सबसे ज्यादा समय गुजरे हैं तो 2260 किलोमीटर को हम लोग विकसित भी कर रहे हैं और जहां जहां से रुके थे उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है, फिर शिवरी नारायण है जहाँ सबरी माता ने मीठे जूठे बेर खिलाए थे, फिर राजिम है, चंपारण है और उसके बाद हर चौकी है सीतामढ़ी, तो जहाँ सीता माता की चौकी है वहाँ 12 शिवलिंग की स्थापना भी की है। चट्टान को काट के बनाया गया, बहुत प्राचीन। अभी हम लोग गए थे 15 दिन पहले, तो राम वनगम पर्यटन पथ भी बनाए। तो यहाँ जो लोग जिस मान्यता के हैं उसको, अभी बौद्ध परिसर हमारा अभी खुदाई निकला तो उसका सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। मतलब 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बौद्ध परिसर। मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान का दुनिया में इतना बड़ा परिसर आपको नहीं मिलेगा। बौद्ध परिसर जो यहाँ है उसको विकसित करने का काम करे। तो सभी जो छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, हमारी संस्कृति है, उसको हम ऊपर ले आने कर आदिवासी नृत्य महोत्सव हम लोग करा रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। बट आप क्या बोलते हैं आपकी वहां डीएमके सनातन धर्म के लिए उसके ना? अच्छा राजी, मैं आपसे पूछ लूं सनातन है क्या? आप बताइए, सनातन की परिभाषा बताइए। आप बताइए सर। मैंने पूछा आपसे। नहीं तो क्या फर्क? आप इतने सारे लोगों से सवाल पूछेंगे तो बहुत सारे उत्तर आपके पास होंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सनातन का मतलब है जो प्राचीन है, जो अक्षुण है, जो सत्य है। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा कि वैर से वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता, शत्रुता से शत्रुता को मिटाया नहीं जा सकता, क्रोध से क्रोध को समाप्त नहीं किया जा सकता, वैर को अवैर से ही समाप्त किया जा सकता है, ये बुद्ध ने कहा है। तो हम तो उस सनातन को मानते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, सनातन में तो आप अगस्त ऋषि को पढ़ लीजिए, है ना, चाहे और किसी ऋषि को पढ़ लीजिए, या नचिकेत के आप उपनिषद के यदि किस्सा सुनेंगे, इन सारे में आप देखेंगे कि गुरु और शिष्य हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। चाहे किसी गुरु नानक देव की बात करें, कबीर की बात करें, रामानंद की बात करें, गोरखनाथ की बात करें, गुरु शिष्य परंपरा रहा। और गुरु शिष्य परंपरा में क्या है? प्रश्न पूछने की परंपरा रही है। उस परंपरा की सबसे खासियत क्या है? गुरु शिष्य गुरु से प्रश्न पूछते हैं और गुरु है उस शिष्य से प्रश्न पूछ रहे हैं और उससे बातें निकलती है, ज्ञान की बातें वहां निकलती है। आजकल तो प्रश्न पूछना अपराध हो गया था। आप कहीं प्रधान से प्रश्न पूछेंगे तो राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, आरएसएस वाले से प्रश्न पूछेंगे धर्म विरोधी हो जाएंगे। लेकिन हमारे सनातन में
गुरु शिष्य की परंपरा रही है, गुरु को पूजने की परंपरा रही है, गुरु को ईश्वर से समकक्ष खड़ा किया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। लेकिन हमारे किसी सनातन धर्म में ध्वज को गुरु मानने की परंपरा नहीं रही, जो आरएसएस ध्वज को गुरु मानते हैं। ध्वज कोई भी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी राष्ट्र का हो, किसी प्रदेश का हो, वो हमारे लिए सम्मान्य है, उसके लिए हम प्राण दे देंगे। हमारे तिरंगा के लिए हम प्राण देने के तैयार हैं। लेकिन ध्वज हमारा गुरु नहीं हो सकता। ये कौन सा सनातन में है, बताइए मुझे। सनातन धर्म में ध्वज को गुरु मानने की परंपरा कहीं है, ये मुझे बता दीजिए। तो सनातन विरोधी कौन है? या तो जो मैं बताया हूं उसके हिसाब से देख लीजिए कौन विरोध कर रहा है। आप यदि जो कर्म कांड है उसको आप सनातन नहीं मान सकते। जो सत्य है उसके बाद अलग अलग समय में सत्य की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, कोई चीज अलग अलग हो सकता है, लेकिन सत्य तो सत्य है, वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। आपका सत्य अलग हो सकता है, मेरा सत्य अलग हो सकता है, इनका सत्य अलग हो सकता है, लेकिन जो सार्वभौम सत्य है उसमें तो कोई आप परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन आप यदि किसी परंपरा को, संस्कृति को, पहले शादी की परंपरा कुछ और रही होगी, आज परंपराएं कुछ और हो गई, पहले परंपराएं, अब वो समाज वाले बोलते हैं ये रूढ़िवादिता समाप्त किया जाए, और जो नए आप नीति बनाते हैं वो हो सकता है वो आगे जाकर रूढ़ी हो जाए। यदि इसको आप सनातन मांगे तो ये सनातन नहीं है। जो मैंने कहा ना, सनातन प्राचीन है, अक्षुण है और सत्य है, यही सनातन है।